हेलो स्टूडेंट, कक्षा 6 में हमने जो द्वादश पाठ जो पढ़ा था 10वां त्वमसि, उसके हम प्रश्न संख्या 3 में चल रहे थे। प्रश्न संख्या 3 में हमने जो सही गलत है उसमें जो अगला जो प्रश्न है, नायकः अवदत्, नायक ने कहा 10वां त्वमसि, ये नायक ने नहीं कहा, ये उस पथिक ने कहा था, इसलिए ये वाक्य गलत होगा। ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर घर चले गए। अंत में वे सभी प्रसन्न होकर घर चले गए, तो ये राइट है। अब है मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी इन बॉक्स में जो शब्द दे रखे हैं उनको चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। गणयित्वा का मतलब होता है गिनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, दृष्टवा देखकर, कृत्वा करके, गृहीत्वा ग्रहण करके, लेकर, तीर्थवा तैर कर, इस प्रकार ये त्वा प्रत्यय लगाकर धातु में, जैसे गण धातु में त्वा प्रत्यय लगा तो गणयित्वा बना, श्रु धातु में त्वा लगा, दृश्य देखना धातु में त्वा प्रत्यय लगा, गृह धातु में त्वा प्रत्यय लगा, गृह धातु में त्वा प्रत्यय लगा, ठीक है, और त्रि धातु में त्वा प्रत्यय लगाकर इस तरह से ये अव्यय बना है। अब इनको इसमें भरने हैं। पहला दे रखा है ते बालकः नद्याम उत्तीर्णाः, वे बालक नदी में उतरे, तो तीर्थवा तैर कर वो नदी में दूसरी तरफ गए, तो यहाँ पर आ जाएगा तीर्थवा तैर कर वो नदी के अंदर गए। पथिकः बालकान दुखितान अपृच्छत, पथिक ने बालकों को, दुखी बालकों को देखकर पूछा, दृष्टवा देखकर पूछा, तो यहाँ पर आएगा दृष्टवा, दृष्टवा देखकर पूछा। पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ, पुस्तक विद्यालय जाओ, यानी पुस्तक लेकर विद्यालय जाओ, तो गृहीत्वा ग्रहण करके, लेकर के विद्यालय जाओ, गृहीत्वा, तो यहाँ पर आएगा गृहीत्वा। पथिकस्य वचनम सर्वे प्रमोदिताः गृहम् अगच्छन्, पथिक के वचन सभी प्रसन्न हुए और घर चले गए। तो जो पथिक था, राहगीर था, उसके वचन को सुनकर सभी क्या हुए, प्रसन्न हो गए और घर चले गए, तो यहाँ पर आ जाएगा श्रुत्वा, श्रुत्वा यानी सुनकर। अगला है पथिकः बालकान अकथयत 10वां त्वमसि, पथिक ने बालकों को कहा कि 10वें तुम हो, तो पथिक ने बालकों को गिन कर कहा कि 10वें तुम हो, तो यहाँ पर आ जाएगा गणयित्वा, गिनकर कहा 10वें तुम हो। मोहन कार्यम गृहम गच्छति, मोहन कार्य करके घर जा रहा है, तो कृत्वा, मोहन कार्य करके कृत्वा गृहम गच्छति। अगला है प्रश्न संख्या 5, चित्राणि दृष्ट्वा संख्या लिखत, चित्रों को देखकर संख्या लिखनी है, तो कितनी बोल है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 को कहते हैं अष्ट कंदुकानी, 8 बोले। फिर चिड़िया कितनी है, 1 2 3। अब यहाँ पे चटका जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द के लिए आएगा तिस्रः। अगर पुल्लिंग शब्द होता तो त्रयः आता, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए आएगा तिस्रः। चटकाः। अब यहाँ पर देखो, अगला है पुस्तक 1 है। अब पुस्तक जो शब्द है वो नपुंसक लिंग शब्द है, अगर ये तो इसके लिए आएगा एकम पुस्तकम। अगर ये पुल्लिंग शब्द होता यहाँ पर, तो यहाँ पर आता एकः, स्त्रीलिंग होगा तो एक आता, और नपुंसक लिंग है तो यहाँ पर एकम आया। अब ये जो मयूरो है ये पुल्लिंग शब्द है, 2 मोर है, तो ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसके लिए आएगा द्वौ। अगर ये स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता अगर शब्द, तो यहाँ पर द्वे आता। अगला है बालिके। अब देखो ये स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर 2 पुल्लिंग शब्द था तो 2 आया, इसी तरह स्त्रीलिंग के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बालिकाएं हैं तो द्वे लिखेंगे, अर्थ वही होगा 2, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए हम द्वे बालिके।
1 2 3 4 5 6, 6 ताले हैं तो यहाँ पर आ जाएगा षट तालाः, षट तालाः। कपोताः कितने, 1 2 3 4 5, तो कबूतर हो गए पंच, 5 को संस्कृत में कहते हैं पंच। इसी तरह पत्ते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के लिए अपन लिखेंगे 10। इस प्रकार हमारे ये जो अभ्यास प्रश्न है ये पूरे हुए। आपको इसको अपने नोटबुक में करना है और अगले वीडियो से हम वापस रिवीजन करेंगे फर्स्ट लेसन से, फर्स्ट चैप्टर से, पहले पार्ट से हम वापस रिवीजन करेंगे और जिसके भी वर्क बाकी हो वो उसमें फर्स्ट लेसन से वापस वर्क करना शुरू कर देवे और उसको ध्यान से समझें।